Welcome to our Moral Story Cartoon Network channel. Please like and subscribe to watch more video. घने जंगल के किनारे बसा था सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव। उसी गांव में रहता था केशव, एक साधारण लेकिन मेहनती लकड़हारा। केशव गरीब था लेकिन ईमानदार था। उसके पिता धर्मदास पूरे गांव में अपनी सच्चाई और मेहनत के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब धर्मदास को आभास हुआ कि अब उनका समय पूरा होने वाला है, उन्होंने केशव को अपने पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, बेटा, जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ है। बाकी पेड़ काट लेना, लेकिन उस बरगद को कभी मत काटना। वो साधारण पेड़ नहीं है। केशव ने सिर झुका लिया। कुछ ही दिनों बाद धर्मदास इस संसार से विदा हो गए। अब पूरे घर की जिम्मेदारी केशव के कंधों पर थी। एक दिन लकड़ी काटते काटते केशव जंगल के उसी हिस्से में पहुंच गया जहां वह बरगद का पेड़ खड़ा था। पेड़ देखने में बिल्कुल सामान्य था। केशव ने सोचा, एक पेड़ काटने से क्या फर्क पड़ेगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार कर दिया। तभी अजीब घटना घटी। बरगद का पेड़ धीरे धीरे पीछे हटने लगा। केशव घबरा गया। पेड़ के पीछे एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर पत्थर के चबूतरे पर रखा था एक पुराना आईना। जैसे ही केशव ने उसे छुआ, आईने से आवाज आई, मैं जादुई आईना हूं, जो भी सच्चे मन से मांगा जाएगा वही मिलेगा। केशव भूखा था। उसने कहा, मुझे खाना चाहिए। क्षण भर में स्वादिष्ट भोजन सामने था। फिर बोला, एक छोटा सा घर बन गया। केशव खुश था, लेकिन उसका मन बदलने लगा। आईना बोला, अगर ज्यादा चाहिए तो पहले तुम्हारी नीयत की परीक्षा होगी। अचानक जंगल का दृश्य बदल गया। एक सांप एक हिरण को मारने वाला था। सांप बोला, हिरण को मरने दे, मैं तुझे बहुत धन दूंगा। हिरण करुण स्वर में बोला, मुझे बचा लो। केशव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने हिरण को बचाया। सांप चला गया। आईना बोला, तू परीक्षा में पास हो गया। अब केशव के पास घर था, पैसा था, सम्मान था। उसकी शादी हो गई। लेकिन गांव में रहने वाली एक चालाक बूढ़ी औरत धूर्तिका उसके घर आने लगी। वो बार बार पूछती, इतनी खुशहाली कैसे। एक दिन केशव ने अपनी पत्नी को आईने का रहस्य बता दिया। यहीं से सब कुछ बदल गया। मौका देखकर धूर्तिका ने जादुई आईना चुरा लिया। आईने से बोली, सब खत्म कर दो, घर गायब, सुख खत्म। केशव फिर गरीब। अब केशव के पास सिर्फ उसकी पालतू बिल्ली गौरी थी। गरीबी में गौरी को चूहे पकड़ने पड़े। इसी वजह से चूहों का राजा केशव के पास आया। बोला, अगर बिल्ली को रोक लो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। केशव मान गया। चूहों ने बताया, आईना धूर्तिका के तकिए के नीचे है। रात में चूहों ने आईना वापस ला दिया। केशव ने आईना हाथ में लिया। वो फिर सब कुछ पा सकता था, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, जो पैसा जल्दी और बिना मेहनत के आता है वो कभी हमारा नहीं होता। वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। आईना बोला, तुम समझ गए हो। आईना हमेशा के लिए गायब हो गया। केशव फिर से लकड़हारा बन गया, लेकिन अब उसके चेहरे पर संतोष था। रात को उसे सुकून की नींद आई। जल्दी और बिना मेहनत का पैसा कभी सुकून नहीं देता। असली खुशी और गहरी नींद सिर्फ मेहनत की कमाई से ही मिलती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें